टाइम हुआ जाता है जी माशाल्लाह से 3 बज के कोई 20 मिनट होने वाले हैं। ये पंखा भी चल रहा है और वो पंखा भी जो है ना चल रहा है। यहाँ से आइडिया हुआ कि गर्मियाँ जो है ना वो पूरे तरीके से एंटर हो। बेगम साहबा उठ के सबसे पहले जो है ना तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद फिर बाकी काम होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? माशाल्लाह जी। और इधर क्या है? मैंने जैसे कल कहा था ना कि पकते वहाँ हैं, बरताए यहाँ से जाते हैं। आ जाएं जी हमारे साथ, करें बैठ के सहरी। माशाल्लाह से ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी कि रमज़ान में हमें जो है ना दूध मिल गया। हाँ, दूध मिल गया, वरना हमें बहुत परेशानी होनी थी सहरी के लिए। बहुत आज तो सोया रहूँगा ना तसल्ली से। हाँ, लेट उठूँगा हाँ। क्योंकि जी बच्चों की है छुट्टी। रूटीन वाइज तो ऐसा होता है कि सहरी टाइम उठता है ना बंदा, तो फिर नमाज के बाद सो नहीं पाता क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए पीछे 1-1.5 घंटा मुश्किल से बचा हुआ होता है। और आजकल वैसे भी बच्चों के पेपर है, लेकिन सुबह बच्चों की छुट्टी है, सुबह वो देर तक जाना होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वो वाला थर्मास किसी काम का नहीं है? नहीं, वो सिर्फ मौलवी के लिए रखा। हाँ, वो वाला थर्मास किसी उसमें सारा दिन चाय थोड़ी चलती, वो तो अभी खत्म हो जाएगी सहरी में जाके। चाय 1-1.5 घंटा गर्म रहती है। उसमें वो शीशा नहीं है ना? नहीं, इसमें ना 1-1.5 घंटा गर्म रहती है चाय सारा दिन। और इसमें तो सारा दिन अगर बंदा रख दे तो सारा दिन रहती है। हाँ जी, ये भी अब खत्म हो जाता है जल्दी, सहरी में ही खत्म हो जाता है ये। प्याला कहीं टूटा हुआ तो नहीं है ना? नहीं है ना? नया प्याला। देखने वाले बाल में से, आटे में से बाल निकाल लेते हैं। अच्छा जी, एक बात बताएं, किसको मेरी तरह आदत है सुबह सुबह उठ के निहार मुंह सबसे पहले इस चीज़ को, चाय को पीने की? यकीन करेंगे मैं नाश्ता, मैं कहता हूँ जी नाश्ता के बिल्कुल रोटी वगैरह जो है ना वो मिले ही नहीं, ना इसके साथ कोई पापे बिस्किट ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चाय बस। पता नहीं आने वाले साल में रमज़ान हमारे नसीब में है या नहीं, तो हर रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझ के ही गुजारना चाहिए, बल्कि हर घंटे को आखिरी घंटा समझ के गुजारना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे और देखने वाले सब के गुनाहों को अपनी रहमत के साथ माफ़ करे, आमीन। ये बात मैंने इसलिए कही है जी कि या तो रमज़ान अल मुबारक की तैयारियां जो है ना वो हो रही होती हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है, सहरी ले, सहरी का ये सामान ख़त्म है, अफ्तारी का वो सामान, ये सारी चीज़ें जो है ना ला के हर कोई जो है ना अपने घरों में रख रहा होता है। राशन का एहतमाम हो रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उनके एहतमाम हो रहे होते हैं। और अगर बात करूं सऊदी अरब की, तो वहाँ पर तो समझ लें कि हमारी भी एक दफ़ा ख्वाहिश है कि रमज़ान मुबारक एक वहाँ पर गुजारा जाए। खैर वो जब अल्लाह पाक को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो सुफ़रे ख़ास तौर पे जो है ना लगाने की तैयारियाँ हो रही होती हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि कल समझ लें कि ऐसे याद है कि कल पहला रोज़ा था और आज समझ लें कि आधा रमज़ान मुबारक समझ लें कि हम लोग मिड में पहुँच गए हैं। पता भी नहीं चला, पलक झपकते के साथ ही आज 14वां रोज़ा माशाल्लाह से जो है ना पाकिस्तान में हो चुका है, पता भी नहीं चला। और अगर सऊदी अरब की बात करूं तो वहाँ पर हाफ रमज़ान और मुबारक कंप्लीट हो चुका है। 15वां रोज़ा है, 15वां रोज़ा वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। रोज़े के दिन हो गए हैं। अल्लाह पाक, जो इंसान इस दुनिया फानी से चला जाता है वो दिन, और जो बच्चा दुनिया में आता है ये दिन, ऐसे सवार होते हैं ना घोड़े पर और ऐसे गुजरते हैं ना, पता भी नहीं लगता कि कहाँ गई ये थी। बस जी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की बख्शिश करे। और आपको पता है कि कल के दिन मुझे इसकी पैदाइश याद है कि पहले रोजे ये पैदा हुई थी। हाँ भाई, इसकी तो बर्थडे भी मनाना भूल गए हम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तुम्हारी बर्थडे तो मैं वाकई भूला हुआ था। हैं पहले रोजे ये जी बिल्कुल एग्जैक्ट पहले रोजे को पैदा हुई थी। और दूसरा इसके साथ एक और चीज भी भूला हुआ हूँ ना, अफ्तारी करने के लिए आई थी। हैं ये रात में पैदा हुई थी। हाँ, अफ्तारी के टाइम ही थी। अफ्तारी के टाइम नहीं, रात को।
10-11 बजे पैदा हुई थी ये। 7 बजे का टाइम था, 7 बजे का। हाँ जी। एक इसके साथ एक और चीज भी भूल रहे हैं, मेरे ख्याल में 27 शाबान को जो है ना, मैं नहीं 27 शाबान को मेरे अब्बू की बरसी है। अच्छा, वो भी इस दफा जो है ना हम भूल गए जी। अभी जवाब की रमजान बर्थडे में निकल गई है इसमें शाबान में। 27 शाबान की मेरे अब्बू की डेथ है, तो उससे 20 दिन पीछे चली जाओ। हाँ, उससे 20 7 शाबान को जवाद पैदा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7 शाबान को, क्योंकि जवाद को मेरे अब्बू देख के गए थे जी। और गुट्टी भी जवाद को दादा की है। और उनकी बरसी भी मैं भूल चुका हूँ। अभी इंशाल्लाह चावल तो अपने घर के हैं। रमजान पूरा ही है, भूलने की बात नहीं है, आप कभी भी करवा सकते हैं। चले जी, अल्लाह पाक। जरूरी नहीं कि आप उसी टाइम को आज करवाएं। चावल वगैरह जो है ना उनको धूप लगवा लो, लेकिन धूपे ही नहीं निकल रही। तो रात को बारिश आई है, बाहर जाके देखो। बारिश अब सुबह जाके देखेंगे जी, बारिश कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। एक मिनट में, चलो ये भी फायदा है ना। उधर अगर वो हो रहा है तो इधर कितना टाइम 2 लग रहा मिनट का है। लगेगा। ये जी अंदर घूम रही है मटरी की दाल। हाँ, मटर। मटर की नहीं, मटरी की, मटरी, छोटी मटरी होती मुझे है। तो पता मटरी है, देखने वाले कहेंगे वो क्या होती है। वो भी दिखाएंगे जी आप। उसमें हर दाल की तरह है ना, 7 से 5 घंटे लग जाते हैं। उसके लिए स्पेशल बंदे होने चाहिए घर इतने के। इतने से वो मटर होते हैं, 10-15 बंदे होने चाहिए जो हाँ। 1 किलो को बैठ के जो है ना उनमें से दाने निकालें 1 किलो मटरों के तकरीबन 3 घंटे में। के। चले जी, माशाल्लाह से इमाम साहब के लिए जो है ना वो सहरी बन चुकी है। उनका जो है ना सालन इधर गर्म हो रहा है और चाय वैसे भी तैयार है। तो अभी जाएंगे जी इमाम साहब को सहरी देने के लिए, हाँ जी। और फिर वापसी पे खुद सहरी वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर नमाज की तैयारी। तो फिर ऐसे ही फिर सो जाऊंगा। फिर जैसे ही सुबह होती है, अब कितने बजे होती है सुबह, कितने बजे नहीं होती, क्योंकि सुबह बच्चों की छुट्टी है। आज मुझे शहर भी जाना है। सुबह मैं तो सुकून मारूंगा, तुम चली जाना। हमें भाभी तुम वैसे भी तो भाई भाभी के साथ जाओगी ना। हाँ हाँ, मैं उनके साथ ही तो जी जो शॉपिंग वगैरह करेगी ये ईद की, वो इसी व्लॉग में कोशिश करके आप सबको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। शॉपिंग क्या करनी, बच्चों के कपड़े हैं बस। अति का सूट लेना, मैंने अपना भी लेना, जवाद का लेना, भाई का लेना। चले जी, मिलते हैं आप सबसे सुबह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेलकम हो गया जी। कितने बजे? पूरे 4 बजे। बकरी को सही गाल सलाम करें जी रानी कर बड़ा बोला कर ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या क्या खेलना है? ये क्या की दी होती है दिखा। ये पोनिया खेलना है, पोनिया लैसे। अच्छा, तू नाल की हमें, चाची नाल की हमें। हाँ वाह जी, मेरी भतीजी है, तो ये ज्यादातर जो है ना अभी हमारे घर ही आती जाती रहती है। मेरे पास ही तो सोती है। बेगम साहबा जी सुबह हुई हमारी तकरीबन 11 बजे। उसके बाद फिर मैं कहीं काम से चला गया, मैं वहाँ से वापस आया, तो फिर बेगम ने कहा कि मुझे लेके चलो शहर। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं थका हारा हुआ जो है ना आया हूँ। तुमने जाना है, भाई भाभी को बोलो वो भी जाएंगे, आज उन्हीं के साथ चले जाओ, क्योंकि कल का प्लान था जाने का, कल नहीं जा सकी। तो फिर भाई भाभी के साथ गई थी शहर। शहर से तकरीबन ये 3:30 बजे वापस आई है, और अभी 4 बज रहे हैं। और आते के साथ ही बच्चों के लिए ये कुछ खाना वाना बनाना शुरू कर दिया इसने, और अफ्तारी के लिए भी। हाँ जी। शॉपिंग वॉपिंग जी हमारी तकरीबन ईद की हो चुकी। बस ये बेगम यहाँ से फ्री हो जाए, फिर जो है ना आपको दिखाते हैं जी हाँ जी, क्या क्या शॉपिंग की है हमने और क्या क्या नहीं की। जब तक जो है ना बेगम साहबा वो सालन वगैरह बनाती हैं, इतनी देर में जो है ना ज़मीन से होके आ जाते हैं, क्योंकि यकीन करें कि दिल काफ़ी ज़्यादा जो है ना डरा हुआ था। अभी जो है ना जी मौसम बिल्कुल हमारा फल उठाने के लिए तैयार है। अभी देख के आया हूँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि दोबारा जो है ना फिर नुकसान नहीं। गंदम काटी गई है ना, अब यकीन करें कम से कम इतनी सी जगह से ना आधे मन से ज़्यादा जो है ना वो दाने मिल जाते हैं। और हमारे लिए गांव वालों के लिए तो एक एक दाना जो है ना उसको संभालना और उसको रखना ये बहुत ही। रात को मैंने कहा था ना
कि रमज़ान की तैयारियाँ, अभी रमज़ान को 10-15 दिन रहते हैं, तो रमज़ान की तैयारियाँ जो है ना हर बंदा अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है। और जैसे रमज़ान के मिड में पहुँचते हैं तो फिर हर कोई जो है ना ईद की तैयारियों में मशगूल हो जाता है कि भाई ईद क्या करनी है। और ख़ास तौर पे जी बुरा मत मनाइएगा, ये एक ज़िंदा जावेद मिसाल है कि वैसे मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों का तो मुझे पता नहीं है। वैसे शहर वाले तो गांव वालों से ज़्यादा करते होंगे। जब कोई शादी अनाउंस की जाती है ना, मिसाल के तौर पे शादी भाई 15 दिन या 20 दिन के बाद शादी है, तो ख़ास तौर पे जो औरतें होती है ना, वो रात को सोते टाइम जो है ना ये सोच रही होती हैं कि मैं अब जो है ना वलीमे का कौन सा ड्रेस लूँ और बारात का कौन सा ड्रेस लूँ और भाई पार्लर कौन से तैयार होके आ जाऊँ, भाई ये करूँ वो करूँ। फिर आपस में जो है ना मशवरे करती हैं औरतें ख़ास तौर पे ना कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब शादी आ जाती है, वो सब 15-20 दिन महीने की तैयारी की हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा शादी 1 घंटा 2 घंटे की होती है। गांव देहात की बात कर रहा हूँ, शहरों में भी यही रूटीन ही होती है। बंदा हॉल में जाता है, बस ये है कि अपने आप को दूसरे से जो है ना इम्प्रूव करना होता है कि भाई मैं जो है ना उससे ज़्यादा अच्छा लगूँ। तो यही जो है ना कंडीशन ईद की भी होती है। ईद की तैयारियाँ अब मिड रमज़ान से शुरू हो जाती हैं और ईद ज़्यादा से ज़्यादा गांव की अगर देखी जाए तो गांव की ईद इतनी होती है कि हम लोग सुबह उठते हैं और उठने के बाद सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मीठा खाया और नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ पढ़ के वापसी आ गए, बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई ले आए। ये हमारी गांव वालों की ईद होती है। शहर वाले तो कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं, लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता। लेकिन तैयारियां जो है ना वो अरूज पे चल रही होती है। आप सबकी तैयारियां कैसी जा रही हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेगम अभी जो तैयारियां करके आई है जी, वो भी आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरी तैयारी हुई थी, राबिया की भी हुई थी, बाकी बच्चों की जो है ना वो मेरे ख्याल में करके आई है, तो अभी आप सबके साथ शेयर जी। लाखों रुपए की शॉपिंग जो है ना करके आई हैं। अभी देखते हैं जी क्या क्या शॉपिंग करके आई हैं, क्योंकि आज खुद ही गई थी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, खुद ही जो शॉपिंग करके आई हैं जी। देखते हैं, ये तो हो गया। ये तुम्हारा सूट है? नहीं, ये एक अद्दी का और एक अद्दी के अम्मी का सूट है। एक अद्दी का और एक अद्दी की अम्मी का सूट है। नहीं, ओपन करके दिखाना, अभी थोड़ा ठहर जाओ और दिखाओ और क्या क्या है। ये अद्दी की जूती है, ये अद्दी की चप्पल है। अद्दी को तो बुलाओ ना, अद्दी अद्दी तो देखे ना कौन सा वाला इसमें से पसंद करती है, कौन सा वाला नहीं करती। सूट है। अच्छा, और ये देखी घर की चप्पल है, घर की चप्पल घर की चप्पल भी नहीं थी। चलो जी, हाँ जी, ये देखिए। अद्दी की तो ईद हो गई। हाँ जी, अद्दियो। अद्दी। अच्छा, और क्या है जी? ये आपका सूट दर्जी के पास पड़ा हुआ था, ये मैंने लिया। ये जी फ्रॉम, ये भी गिफ्ट होगा। हाँ, शानीला गिफ्ट है, गिफ्ट था ना शनीला सिस्टर की तरफ से। ये जी गिफ्ट था, हाँ। रखो ना बाहर। और इसके अलावा अद्दी को सादा, अद्दी की था। अद्दी की साड़ा, अद्दी को दिखाऊंगा मैं। अच्छा जी, थैली भरी हुई है। नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा जो जी, गिफ्ट है सिलवाया है। ये बेगम के सूट है। और ये भी मेरा सूट है। और बच्चों की, बच्चों के कपड़े हैं। अक्सा के कहाँ है? अक्सा के कपड़े उस दिन मैंने लिया नहीं, एक सूट किधर है वो? येलो कलर का अलमारी में। वो भी दिखाओ। हादिया का कौन सा सूट है? 4 सूट है। पिछली ईद वाले? नहीं, और अभी जो शादी पे लिए थे। अच्छा, हाँ, कराची में। और हादिया की चाची भी भेज रही है कराची से कपड़े। अच्छा, हाँ, इसलिए हादिया के लिए ही नहीं मैंने। जूती इनकी मैंने ली हुई थी, मैंने अपना कुछ नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपना ये सूट सिल दर्जी के पास पड़े थे, ये भी गिफ्ट थे जो मैंने सिलवाए बस। और मैंने भी कौन सा अपना लिया, मेरा भी तो पहले का पड़ा हुआ था मैंने ना। आपका एक सूट में दर्जी के लिए। पहले तो यकने को सलाम थी क्या? हाँ ई ना, यकीन सलाम। वालेकुम सलाम। ए तेरी ईद दी जुती जूती पा के देखा। तो पर उसे देती थी यार, मैं एक ही पुट्ठी बांधी पी। भाई इसको पसंद है, अद्दी को नहीं है। इन पसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। नहीं, अद्दी को पसंद बाय। ये जूती देखा पाते। पूरी है, पूरी है, पक्की गाल है। अच्छा, पाते देखा, बाटा दिए, बाटा सर्विस से ली थी मैंने। पूरी है? हाँ फिक्स है बराबर। देखा, मेरे पैर, मेरा और अद्दी का पैर एक जैसे। अच्छा, सूट दिखा दी थे ये अद्दी इन्हें जो है चुन गिन, तू जरा चुने। इको जेल है। नहीं नहीं, ये एक जैसे नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। इधर ही घर दीजिए। घर वाली चाह गए ये दे वैसे ना पैसे। घर पावन दिखाना है। ये तुमने सही किया, ये वाली ले लिया ना, इसकी रिप्टी विप्टी नहीं है ना, ये टूटेगी हाँ, नहीं। लिफ्ट हो गई। अद्दी एक सूट दिन जेड़ा मर्जी इन विच चुन गन, एक तेरा है, एक माँ तेरी। देख केरा ठीक है। इको रंग है।
इसको रंग लगा ईद के हिसाब से ले लेना था ना, थोड़ा फैंसी करके, जैसे ईद ये के देखो ना अभी पहने हुए कैसे हैं। दुकान वाले ने क्या 3 दुपट्टे दे दिए मुझे हैं हाँ 3 दुपट्टे मतलब? हाँ ना ये कमीज ये भी कमीज है, एक सूट ये है, ये और एक सूट ये। चौड़ गया नदी एक जरा ये दिल पता को। मैंने क्यों लिया मैं कि बाद में भी पहन लेंगे, अभी- फैंसी सूट बाद में थोड़ी पहनने के लिए आते हैं गर्मी में। एक चौड़ गया जरा चुड़नी है यो वे। हिक्को जो है ना, डिजाइन ही हिक्को, कपड़ा ही हिक्को है अच्छा तुम सारा कुछ। अपने खोल के दिखाओ। ये लगी तेरी जूती है। तेरी ईद थी की ठीक है। हाँ अल्लाह पाक नसीब करी पावना। मेरे ये जी बेगम के ड्रेसेस है। हाँ से कैसा लगे? सीते दर्जी कने पे हन ते सिवाय सीते पे हन। हाँ चाहते हैं ये अच्छा एक सूट ये है, दूसरा सूट कौन सा है? ये शनीला से शनीला। थैंक यू सो मच सनीला सिस्टर। हाँ जी। मेरा सूट भी उन्हीं की तरफ से है जी, ईद का गिफ्ट। ये आ गया जी, ये ब्लैक। बाकी वैसे कपड़े ब्लैक जो- कलर जो है ना गांव में पहनने के वो नहीं होता, मिट्टी जो है ना इसको ऐसे पकड़ती है ना। और क्या नाम है, बाकी कपड़े जो मैंने लिए हैं वो दर्जी को दे दूँगी। चलें जी, वो तो आप ईद के बाद ही देखने को मिलेंगे। नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा कि मुझे 25 रोजे दे देंगे। और ये क्या है? ये अक्सर का रजिस्टर और ये वॉशरूम का शावर है तेजाब के लिए, हाथों पे ना लगे ना तेजाब। तो जी आप सबको कैसी लगी शॉपिंग, ये आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ और जी। आप सबकी ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं? चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह वो कहाँ है? कुछ मैं नहीं, बस ये है ना चूड़ी कड़े पहनी। नहीं बच्चों के लिए तो बच्चे तो बच्चों मेहंदी की है लगाते चूड़ी, हैं ना। बच्चों की मैंने नई चूड़ी है जो मैं सऊदीया से लेकर आई थी, मेडल वाली, मेड इन इंडिया चूड़ी है वो मेरी, ऐसी के ऐसी रखी है बच्चों की, मेहंदी भी रखी, किलपे पोनिए सब कुछ रखा हुआ बच्चों को। जनाब तुम भी तो साथ गए थे ना? हाँ तुम तो कह रहे थे कि मैं अपने 2 सूट लूँगा, कितने लिए हैं? इसने अपनी जिद पूरी करवाई है ना इसने, हैं? नहीं ये तो वही बात हो गई ना कि एक बारात वाले दिन एक वलीमे वाले दिन। ईद तो यहाँ पर 1 घंटे की होती है, तो फिर 2 सूट लेने का क्या फायदा? कह रहा दर्जी को मेरे दिल वाले और एप्पल वाले बटन लगाना। हालांकि जी सुबह वो जुब्बे कहाँ हैं? वो जुब्बे निकालो ना, जुब्बे दिखाएं जी आपको ऐसे माशाल्लाह वीआईपी किस्म के। अक्सर सूट ही चाहती है ऐसे वीआईपी किस्म के जुब्बे जो है ना हम लेके आए थे सऊदी अरब से इसके लिए, लेकिन इस लड़के ने एक भी नहीं पहना। बस वो अब राबिया कहती कि उनको जो है ना शलवार कमीज़ बनवा देती हूँ। और जुब्बे आपको दिखाता हूँ जी माशाल्लाह इतने प्यारे हैं ना। और अगर ये पहन लेता ना ईद वाले दिन तो क्या ही बात है, पाग ही नहीं आए कि ईद वाले जाड़े हैं। नहीं जी जुब्बा नहीं पहनना है इसने, तो शलवार कमीज ही पहननी दर्जी है। से कह रहा है मेरी फुल घेर वाली शलवार बनाओ, एप्पल वाले बटन लगाना और दिल वाले बटन लगाना और शेरवानी कलर से ना अंग रखा। वाह जी वाह, तेरा अब्बा भी पहनता है अंग रखे। हाँ जी अपनी मर्जी से दोबारा नाप देकर आया। मैंने कहा मतलब बच्चों की नाप वैसे भी हर महीने जैसे ही कपड़े देने के लिए तो भले 2 महीने बाद दो, 4 महीने बाद दो, इनकी नाप जो है ना रिन्यू कराया करो। ये याद रखना मेरी बात। जुब्बे चेक कराता हूँ जी आपको। ए वाला जुब्बा हटा के ना दी, ए चिट्टे वाला एक आना ए बे। ये जी अक्सा का सूट, ये अक्सर का धोखे में आया है सूट। हाँ ये कराची से आया है जी। हाँ जी ये अक्सर का ये मेरी जेठानी की लड़की का आया, वो छोटे वाले जिसको आपने देखा शुरू में, उसके लिए आया ये इतना बड़ा सूट। फिर मैंने कहा कि तुम मुझसे पैसे ले लो, ये मुझे तो अक्सर को पूरा आ गया। फिर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, सूट मैंने रख लिया। ऐसे हो भाई अक्सर का धोखे में आया है सूट। जुब्बे देखें जी कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। ये देखें जी। 4 और ब्लैक वाला जो है ना वो तो मुझे ख़ास तौर पे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरी नाप जो है ना वो आएंगे नहीं, वरना ये मैं खुद ही पहन लेता। ये वाला देखिए कितना प्यारा जुब्बा है ये। और ये समझ लो कि अरब का ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं ना ट्रेडिशन, सूट है। ये वो चीज़ें मैं हैं। पता क्या करूँगी, इनके नीचे ना वाइट शलवारें लगवा दूँगी। ब्लैक वाले के नीचे वाइट लग जाएगी, यहाँ इसके नीचे भी वाइट लग जाएगी, इसके नीचे भी वाइट लग जाएगी। इसके नीचे देखूंगी अगर कपड़ा मुझे इसके साथ का मिला तो सही रहता है, इन दोनों के नीचे भी वाइट ही लगा। इसके साथ का कपड़ा मिल जाएगा। ऐसी शलवार हो तो फिर ये कंट्रास्ट में हाँ मैच। कंट्रास्ट में। इसके साथ भले ये जैसी जिप है या ऑरेंज जैसा ये कॉलर है। ऑरेंज शलवार बुरी लगेगी, मर्दानी ऑरेंज बुरी लगती है। ये तो पूरा सूट वाइट सही लगेगी इसके। हालांकि ये मैं इसी के लिए लेके आया था कि ये जो है ना जुब्बे पहनेगा उधर ही गांव में, जैसे जुम्मा पे जाता है बंदा या कुछ, तो ये
पूरा ढका हुआ सूट होता है ना, तो ये लेकिन ये जुब्बे पता है इसको ऊंचे हो गए। जब पहले लिए थे ना 2 साल पहले की बात है, जब इसके पैरों तक थे, अब यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक। चले जी, ये तो थी हमारी कुछ ईद की शॉपिंग। आप जी मर्जी है इसकी। ये 2 सूट। अब कौन सी गेम कौन सी खेल रहे हो? बस चला रहे हो और कार वाली। माशाल्लाह जी, रोज़े भी पूरे जा रहे हैं जनाब साहब के अल्हम्दुलिल्लाह से। और चले जी, बच्चों का कहना तो माँ बाप चाहे पहने नहीं पहने, बचपन की बात है। हमारे अम्मी अब्बू भी जो है ना अपने लिए ऐसे ही कुछ नॉर्मल चीज़ें ले लिया करते थे, और हमें बड़ी जल्दी होती थी। और मुझे याद है कि जब ईद की चप्पल मेरी आ जाया करती थी तो मैं उसको जो है ना ज़मीन पे नहीं रखता था, अपने साथ चारपाई पे अपने साथ बिस्तर में रख के सोया करता था कि कोई जो है ना उठा के लेते थे ईद तक। और जब सुबह ईद हुआ करती थी तो रात को नींद भी नहीं आया करती थी। खैर जी, बचपन की बातें हैं। बेटा हमेशा बाप बनता है, बाप हमेशा गुजर जाते हैं। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को, बेटी माँ का नेमो बदल होती है, बड़ी बेटी। जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे माँ बाप के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शॉपिंग कैसी लगी आपको ये भी बताना है, और आप सबकी ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं वो भी बताना है। मिलते हैं आप सबसे कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।